भारत में 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी मानसिक कठिनाई या मानसिक बीमारी से प्रभावित होता है। मानसिक तनाव और मानसिक कठिनाई सामान्य हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिवार जानते हैं और अनुभव भी किया है। हम सबको मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को मानसिक कठिनाई या मानसिक रोग होता है, उनको भी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। मानसिक रोग से उभरने और ठीक होने के लिए, खासकर जब गंभीर मानसिक रोग हो, तब डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को ज्ञान और कौशल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो हमको कुछ विचार दे सकते हैं कि दूसरों ने किस प्रकार अपने आप को मानसिक बीमारी से उभारा है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखा है। पहले तो ऐसे तकलीफ थी, मुझे कभी कभी ज्यादा गुस्सा आता, चिड़चिड़ापन आता था ना। बहुत ज्यादा क्यों होता था ऐसा? जैसे टेंशन हो जाती थी। तो आते वक्त जब मसूरी आई थी तो वो सारी ज्वेलरी चोरी हो गई मेरी। पंजाब से मसूरी आ रहे थे तो आपकी ज्वेलरी चोरी हो गई। उसके बाद जब मैंने अटैची खोली तो शॉक हो गई एकदम से। बस उसी के लिए दिन रात सोचना कि अब ये चीज़ें कब दोबारा कब जुड़ी जाएंगी। बस 3-4 महीने में बिल्कुल मेरा गुम हो गया दिमाग, काम करना बंद हो गया, घर का सारा काम भूल गई, नहाना धोना तक बिल्कुल ही बंद हो गया। बाहर बैठे रहना, बस फालतू का सोचना, बोली जाना सारा दिन। हाँ मैंने मर जाना। हाँ जी, नींद बिल्कुल बंद हो गई थी आनी। रात भर 1 महीना तो पूरे में सोई नहीं। तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। सर फूलता था मेरा बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह भंडारी है और कुछ इलाज हमने, थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और थोड़ा मुंह में बोलने की आदत है और थोड़ा हेजिटेशन भी है। अच्छा, हेजिटेशन भी है। अच्छा। घर के कार्यों में हाथ बटाएं, अपने बर्तनों को धोना, खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों का ध्यान रखना अपने आप को मानसिक रोग से उभारने के लिए महत्वपूर्ण है और परिवार के लोग भी खुश रहते हैं। तकलीफ देने वाले विचार और व्यवहार को बदलो। सकारात्मक सोच रखें। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, ये एक अच्छी आदत है कि हम प्रतिदिन जरा सोचें 3 ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए हम धन्यवादित हो सकते हैं। त्योहारों, धार्मिक कार्यों में भागीदारी लें और प्रार्थना या पूजा करना एक माध्यम हो सकता है परिवार और समुदाय सम्मिलित होने के लिए। इलाज में अपनी भागीदारी का चुनाव करना और जरूरत पड़े तो दवाई लेना। जब आप स्वास्थ्य देखभाल के लिए कदम उठाते हैं, इलाज लेते हैं या परामर्श सत्र में भाग लेते हैं, तो आप अपने जीवन को ज्यादा नियंत्रित कर पाते हैं। सक्रिय रहें, अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों में और अपने कामों में व्यस्त रखें। समय निकालें दूसरों से अपने विचारों और भावनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ। घर से बाहर निकलकर लोगों से संपर्क करें, दोस्तों या पड़ोसियों से मिलें। अच्छा है कि हम छोटी छोटी चीजों पर बातचीत करें। फिर मुझे मेरी फैमिली मेंबर ने बताया कि डॉक्टर हैं ऐसे भी, दिमागी रोग के भी डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर राजा से कम्युनिटी हॉस्पिटल में। इलाज लेने के बाद अभी आप अपना देखभाल, अपना समय से दवाई लेना, थोड़ा घर में मम्मी का हाथ बटाना, ये सब कर लेते हैं? सब कर लेते हैं। तो कमला जी आपके इन्होंने पास कई बार हमारा रिजल्ट लिया, टेस्ट लिए। हाँ। हमने इनसे सवाल पूछे कि जब मेरे गुस्सा आता था क्या करना चाहिए। इन्होंने 2-3 सवाल पूछे। हाँ। हम करते हैं अभी भी वो करते हैं। हाँ, जैसे कुछ वो जैसे टेंशन पे आ गए, चलो इधर उधर बाहर जाओ घूमने, अपनी टेंशन दूर करने जाओ। तो हमने ऐसे ही करने शुरू करा। अच्छा, तो कमला जी इसके बाद हमारे थोड़ा कम अपना आप ही बोलने लगे, काम होने लगा। तो मतलब कमला जी आपके पास आती है तो ये इन्होंने बहुत बार सवाल लिए हमसे और आपसे मतलब इनसे बातचीत करके और जो कुछ इन्होंने बताया उससे आपको काफी मदद हुआ। हाँ, मदद हुआ है। और इन्होंने सबसे बड़ा प्यार दिया है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा। सोचिए जब प्यार से एक इंसान इतना नॉर्मल आ सकता है, हाँ, क्या फायदा इसे अच्छा। गुस्से और इस चिड़चिड़ापन। काम करते हैं अभी आप घर में? तो जैसे घर में चाय बना रहे हो तो अंदर से मैं सामान दे दिया। हाँ। ये दे दिया, सुबह खाना बनाना है तो दे दिया सामान थोड़ा बहुत। के बारे में बताया। हाँ जी, सब समझाया कि थोड़ी अपनी सोच कम करो, अच्छा सोचो, घूमना फिरना धीरे धीरे शुरू करो,
सब चीज़ें समझाती थी। हाँ जी, उस डॉक्टरों की दवाई मैंने टाइम सिर ली। अगर दवाई लेने की सोच भी नहीं थी तब भी लेती थी दवाई। हाँ जी, 3 महीने में ये बीमारी मेरी कवर होना शुरू हुई। देना, दूसरों के लिए अपना समय देना, अपने विचार देना। उदाहरण के लिए बच्चों को होमवर्क करने में मदद करना, घर के लिए राशन खरीदना। दूसरा है सक्रिय रहें। सुबह घूमने जाना या कोई खेल खेलना, बस या ऑटो से न जाकर पैदल चलना। तीसरा, सीखते रहना। हमारा दिमाग ज्यादा स्वस्थ रहता है जब हम कोई चीज सीखते हैं। सीखते रहें, जैसे कोई अच्छा भोजन बनाना सीखना, हाथों के द्वारा कुछ हुनर को सीखना। चौथा है ध्यान रखना। हमारे आसपास काफी चीजें हैं जो हमें आनंद देती हैं, जैसे बच्चों को खेलते देखना, बंदरों को देखना, चिड़ियों को देखना आदि। और अंतिम 5वां है जुड़ाव। संबंधों के द्वारा लोगों के साथ समय बिताने, दोस्तों के साथ बैठने, परिवार में बीमार सदस्य को देखने जाना और बस में किसी से बात करने के द्वारा हम सब लोग अपने जीवनों को फलता फूलता देख सकते हैं।